सभी दिल्ली वासियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी दिल्ली में इलेक्शन का प्रचार चल रहा है और उस इलेक्शन के प्रचार के बीच में हम जगह जगह ऐड देखते हैं और ऐड में लिखा होता है बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो ये जो ऐड चल रहा है, इस ऐड का उद्देश्य क्या है? सोचने का विषय है कि हम इस ऐड को जो देख रहे हैं, इस ऐड में हमें बदलने की बात की जा रही है। अगर हम बदलने की बात करें तो किसको बदलें और क्यों बदलें? क्योंकि पूरे देश से जो जनता आती है, दिल्ली में आती है और दिल्ली में रहकर वो अपना रोजगार ढूंढती है, लेकिन दिल्ली में आने के बाद भी उसे क्या मिलता है? ठगी जाती है जनता। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो ये बदलने की बात करने वाली बीजेपी सरकार, ऐड करने वाली बीजेपी सरकार, उसने क्या किया दिल्ली को छोड़कर, या दिल्ली में या दिल्ली के बाहर जहां भी बीजेपी सरकार है? तीन विषय जो महत्वपूर्ण होते हैं जनता के लिए। हम लोग जनता हैं और हमें सोच समझकर वोट करना है। तीन उद्देश्य लेकर कोई गवर्नमेंट अगर चलती है, कोई व्यक्ति चलता है, किसी व्यक्ति ने अगर काम किए हैं तो उस व्यक्ति को चुनकर सरकार बनाने का मौका दें। अब बात आती है सबसे पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। अगर ये तीन विषय लेकर कोई सरकार चली है, कोई व्यक्ति सरकार बनाकर इन तीन विषय पर काम किया है, तो उस व्यक्ति को सरकार बनाने का मौका दें। क्योंकि अभी तक जो बीजेपी सरकार है, वो पूरे जो जहां कहीं भी बीजेपी सरकार है उसको देखा जाए या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देखा जाए, तो शिक्षा के नाम पर बात करते हैं। शिक्षा के नाम पर क्या किसी भी जगह हम दिल्ली में चलते हैं, दिल्ली में बात कर रहे हैं, दिल्ली में इलेक्शन है, दिल्ली में सरकार को बदलने की बात की जा रही है, तो जनता, दिल्ली वासी ये बीजेपी सरकार से ये पूछे कि क्या उन्होंने कहीं कोई प्राइमरी स्कूल भी बनाया, कोई इंटर कॉलेज, कोई हाई स्कूल, कोई डिग्री कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, या कोई ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया जहां जो है हम, जो कि आम जनता के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा सकें? महंगी महंगी फीस कर दी और फीस पर किसी तरीके से कोई भी अंकुश नहीं है। दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन और हर साल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद कर रही है सरकार। तो जो गरीब आदमी के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या गरीब आदमी के बच्चे, जो कि आम जनता है, जो वोट करता है, वोट करने वाले व्यक्ति के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? अगर हम इस पर बात करते हैं तो क्या बीजेपी सरकार ने कोई अभी तक सरकारी स्कूल बनाया? बीजेपी सरकार ने कहीं कोई सरकारी स्कूल में योजना चलाई? बीजेपी सरकार ने क्या प्राइवेट स्कूल जो बनाए हैं उन प्राइवेट स्कूलों में जो वोट करने वाला व्यक्ति है उसके बच्चों के लिए कहीं एडमिशन रखे? जो बीजेपी सरकार है, अगर किसी तरीके से शिक्षा पर बात नहीं करती है तो फिर हम बीजेपी सरकार को क्यों लेके आए? दूसरी बात आती है, दूसरा विषय बनता है हमारा स्वास्थ्य का। बीजेपी सरकार बदलने की बात करती है। बीजेपी सरकार से ये जनता पूछे कि उन्होंने कहीं भी कोई संस्थान ऐसा बनाया जहां जो वोट करने वाला व्यक्ति है उसके परिवार के, उसके बच्चे या खुद वो वोटर वहाँ अपना स्वास्थ्य जांच कराए, वहाँ कोई उससे सुविधाएं मिलें, कोई किसी तरीके से उसे साधन ऐसे मिलें जिससे उसका स्वास्थ्य सुधर सके। और अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर बीजेपी किस मुंह से बात कर रही है बदलने की? इस बार बदल कर रहेंगे। कैसे बदल कर रहेंगे? आप क्या वादा कर रहे हैं?
आपने पूरे देश में जो है तबाही मचा रखी है, पूरे देश में विरोधाभास की स्थिति पैदा की हुई है, पूरे देश में जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था की राजनीति चला रहे हो। क्या आप कहीं स्वास्थ्य की राजनीति चला रहे हो, कहीं शिक्षा की राजनीति चला रहे हो? अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा की राजनीति नहीं चला रहे हो तो आप कैसे बदलने की बात करते हो? अब तीसरा विषय आता है रोजगार। हम 3 विषय लेकर चलते हैं। तीसरा विषय हमारा है रोजगार। क्या बीजेपी सरकार ने रोजगार बढ़ाए? बीजेपी सरकार ने किसको रोजगार दिया? बीजेपी सरकार को वोट करने वाला व्यक्ति क्या रोजगार ले रहा है? अगर बीजेपी सरकार में वोट करने वाला व्यक्ति वो रोजगार से वंचित हुआ है, जगह जगह जो सरकारी नौकरियां थी वो खत्म की गई, प्राइवेट संस्थानों में इतना बुरा हाल है कि वो 8-8, 10-10 हजार में आज के समय नौकरी करा रहे हैं। और उसकी तो बात छोड़िए, जो एमसीडी है, एमसीडी में 10-10 हजार रुपये में, 8-8 हजार रुपये में जो सफाई कर्मी हैं वो अपने बच्चों को वहाँ जो नौकरी करके क्या पढ़ा लेंगे? 8 हजार 10 हजार की नौकरी करने के बाद वो पूरे दिन सफाई करता है, क्या और कुछ काम कर सकता है? अगर कोई सफाई कर्मी 8-10 हजार का काम मिलता है, उसे मेहनताना कौन देता है? वो ठेकेदार। अगर ठेकेदार गवर्नमेंट से पूरा पैसा वसूलता है तो फिर ठेकेदार वो सफाई कर्मी को वेतन क्यों नहीं देता? सफाई कर्मी रोजगार की बात क्यों नहीं करता? सफाई कर्मी सरकार से वो बात क्यों नहीं मांग करता है? सफाई कर्मी 8 हजार 10 हजार में जो सफाई करने को मजबूर है, क्या उसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्या उसके बच्चे जो आज सफाई खुद कर रहा है तो आगे चलकर उसके बच्चे भी सफाई करते ही रहेंगे? तो इस पर बात क्यों नहीं करती बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार बदलने की बात करती है। कैसे बदली जाए बीजेपी सरकार? अब हमारे पास जो विकल्प बचता है, जो अभी हमने इन सभी जो सरकारें हैं उन सबको देख लिया, क्या हमने अभी तक कोई भी ऐसा मतलब मुद्दा उठाने की कोशिश की जिससे जो हम सत्ता में आकर काम करें और काम करके दिखाएं? अगर किसी ने की है तो उत्तर प्रदेश में आप घूम कर देखिए। उत्तर प्रदेश में जाइए और सर्वे करिए। सर्वे में आपको मिलेगा कि जिस समय बहन मायावती जी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बनाए गए थे, कॉलेज बनाए गए थे, डिग्री कॉलेज बनाए गए थे, हॉस्पिटल बनाए गए थे, और जो अंबेडकर ग्राम बनाए गए थे, और तो और पंचायतें बनाई गई। रोजगार के लिए 22 जिलों का व्यवस्था ऐसी की गई जिसमें जो है करीब 20 लाख आदमी भर्ती हुआ, उसको रोजगार मिला। तो ऐसी सरकार को क्यों ना हम बनाएं? क्यों ना हम बहन मायावती को इस बार दिल्ली में आजमाएं? क्यों ना हम बीएसपी को दिल्ली में आजमाएं, जिससे कि जो है जो सुविधाएं बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में प्रदान की वो सुविधाएं दिल्ली के वासियों को भी मिलें। क्योंकि पूरे देश से जो जनता आती है दिल्ली में आती है और दिल्ली में रहकर वो अपना रोजगार ढूंढती है, लेकिन दिल्ली में आने के बाद भी उसे क्या मिलता है? ठगी जाती है जनता। उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, उसको स्वास्थ्य नहीं मिलता, उसको रोजगार नहीं मिलता, तो फिर हम किसको बनाएं? ये सोचने का विषय बनता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, क्यों ना हम बीएसपी को आजमाएं, 2025 में बीएसपी की सरकार बनाएं। आपका क्या कहना है हमारी इस वीडियो पर? अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा नमस्कार, जय भीम, नमोदय।